दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। आपने कई बार जया बच्चन को कई जगह पर बिफरते हुए देखा होगा। कई बार वो मीडिया के ऊपर ही इतनी भयंकर तरीके से बिफर पड़ती हैं या उनको डांट देती हैं कि वो भी अब उनसे दूरी बनाए रखते हैं। अब ऐसा आखिर क्या हुआ कि संसद के अंदर जया बच्चन इतनी बुरी तरह से बिफर गई? ये वीडियो देखिए आप, सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और जबरदस्त तरीके से इसने किरकिरी भी करवा दी है, दोनों की, बीजेपी के सांसद की भी और जया बच्चन की भी। लोग जया बच्चन का मजाक उड़ा रहे हैं कि जया बच्चन हर बात पर आखिर भड़क क्यों जाती है, क्यों इस तरह की बातें करने लगी, वो बीजेपी के सांसद पर बकवास करने का आरोप लगाने लगी। सुनिए जरा क्या कहा था जया बच्चन ने। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन थैंक यू मैम। डोला खूब भालो, खूब भालो। नहीं, उन्होंने कहा जय अमिताभ बच्चन, सिखा के आए। थैंक यू मैम। सबसे पहले फार्मिंग राजा को मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको ये आपका मेडन स्पीच नहीं है, आप तो ऐसे भी स्पीच देते ही रहते हैं। दूसरी बात, इनके पूरे भाषण में अपोजिशन का अटैक था, तो जब ये अपोजिशन में थे तब सरकार बहुत ख़राब थी, अब ये गवर्नमेंट में आ गए तो सरकार बहुत अच्छी होगी। बाद में दोस्तों दूसरी ओर बीजेपी के सांसदों पर भी कई लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार विपक्ष के सांसद जब भी संसद में बोलने लगते हैं तब वो इस तरह की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उन्हें रोका जाए, उन्हें डिस्टर्ब किया जाए, टीका टिप्पणी करते हैं कि सांसद इरिटेट हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ जया बच्चन के साथ। दोस्तों आप जानते हैं बजट सत्र चल रहा है संसद में और बजट सत्र में बजट पर लगातार चर्चाएं हो रही है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। इसी मुद्दे पर जया बच्चन जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो प्रमुखता से अपनी बात रख रही थी, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई, आप सुनिए जरा गौर से, शोर मचाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। जया बच्चन अच्छे खासे मूड में वहां पर खड़ी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, बहुत अच्छे से वो अपनी बात रखने वाली थी, हंस रही थी, और उसके बाद जो शोर मचा, उसके बाद जया बच्चन ऐसी बिफरी कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और सारे बीजेपी सांसदों को उन्होंने एक साथ लपेट दिया। न केवल लपेटा बल्कि वो महंगाई से सीधे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गई और बताई कि यह सरकार किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोई रियायत देने को तैयार ही नहीं है। सब कुछ आपको बहुत आराम से सुनाने वाली हूँ, सुनिए जरा ये वीडियो देखिए। जया जी आप बोलिए। जया जी आप बोलिए, बोलिए आप। मैम प्लीज, आई हैव नॉट, बोलने दीजिए, मेंबर को बोलने दीजिए प्लीज। बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। बोलिए जया जी बोलिए। Therefore I request you to delete everything the gentleman stood up and spoke. Okay, now can we carry on? Yes, please speak. मैम, संजय यादव जी ने कहा कि सब्जी वाला सब्जी खरीदने के बाद मुफ्त में धनिया पत्ती और मिर्ची दे देता है। आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? आप गृहस्थी तो नहीं चलाते हैं? आप पूछिए गृहिणी से। आज जो चीज़ें फ्री में मिलती थी, अदरक, मिर्च, धनिया, संजय जी सबके लिए। प्लीज अलाउ हर टू स्पीक। बोलने दीजिए प्लीज, लेट अस स्पीक। धनिये से भी परेशान, मिर्ची से ज़्यादा परेशान। सबके लिए पैसा देना पड़ता है। और आज सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं, यहाँ इस हाउस में जितनी महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ। आप लोग बहुत अच्छा चला रही है, हम लोग को शायद आता नहीं है। हाँ ठीक है, महंगाई से किस तरफ है। मैम अभी क्या होता है कि जो वक्ता आखिर में बोलते हैं उनके पास ज़्यादा कुछ बोलने को रह नहीं जाता है। मेरी सिर्फ एक विनती है कि आपने अब अपने बजट में, फाइनेंस मुझे समझ में नहीं आता है, महंगी चीज़ समझ सकती हूँ, सस्ती चीज़ समझ सकती हूँ,
मगर बढ़ोतरी कहाँ हुई, कहाँ कम हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं सब्जी वगैरह की बात कर सकती हूँ। एक इंडस्ट्री को आपने पूरी तरह से इग्नोर किया। पहले भी सरकारें करती आ रही थी, आज भी तो बहुत ज़्यादा है। जब उनकी दरकार होती है, ज़रूरत होती है, आप उन्हें बुला लेते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, पब्लिसाइज कर देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेन इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या सोचा? ना उनका एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी तो छोड़ दीजिए। हालत इतनी ख़राब है, सिंगल स्क्रीन सारी बंद हो गई हैं, छोटी छोटी स्क्रीन्स हैं, वहाँ भी लोग पिक्चर देखने नहीं जाते हैं क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं? इससे बड़ा गलत काम आप नहीं कर सकेंगे। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री दैट कनेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड टू इंडिया। फिल्म The minister has already said, he's clarified, it is covered under the Ministry Sorry, of ma'am, Culture. clarifications also. I did not hear what he's saying. Finance Minister. I have repeated it. I have repeated. मैंने तो रिक्वेस्ट किया है, मैं कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ। Absolutely. मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, ऑडियो विजुअल मीडियम की तरफ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनके ऊपर इतना मार मत मारिए कि आप अपने अंग के एक पार्ट को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। Please do not do it. There is a problem with literature, there is a problem with art. अभी जो है ऑडियो विजुअल मीडियम को भी आप ख़त्म कर दीजिए। This is my request to the finance minister, ma'am. Please consider very, very seriously. It's a very important matter. It's a very difficult industry. यहाँ के जो वर्कर्स हैं, मिनिस्टर से उस दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। ये भाषा मैं समझ सकती हूँ। उन्होंने सपोर्टिव बात कही। मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। सुना आपने दोस्तों, जया बच्चन ने जब जिक्र किया तो उसके बाद वहाँ पर बीजेपी के जो कई नेता हैं वो खड़े हो गए, वहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसद ने जया बच्चन की बोलने पर आपत्ति तक जाहिर करनी शुरू कर दी। बीजेपी के सांसद हैं कुंवर रतनजीत नारायण सिंह, वो खड़े हुए और उन्होंने जया बच्चन को पलटकर जवाब देना भी शुरू कर दिया और बात वहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप जैसे ही चल रही थी। तो संसद में इस तरह की बातें चलती ही है, लेकिन उसके बाद जया बच्चन खड़ी हुई और उनको बार बार बोलने से लगातार रोका जा रहा था। वो खड़ी हो रही थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, एक दो शब्द, लेकिन उनको फिर बार बार कुछ ऐसा सामने से शोर सुनाई देता या उनको इस तरीके से कुछ कुछ बोल करके रोका जा रहा था और फिर वो बोल रही थी, फिर उनको रोका जा रहा था। तो शायद इसी की वजह से जया बच्चन जो है वो काफ़ी इरिटेट हो गई और उसके बाद वो जिस तरीके से बिफर पड़ी वो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए। Prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। Don't. I'm sorry for losing my cool, but you know, No, I'm this sorry. kind of rubbish Please remove I don't the want word to accept. bakwas. No. You here. This is unparliamentary. Saket, No, it's not acceptable. Sorry. Ma'am, I do not want to say anything further. यहाँ फिल्मों के गाने, फिल्मों में लिखी गई शेरो शायरी, डायलॉग्स सब लोग मारते हैं, मगर इस इंडस्ट्री की तरफ से, और इस इंडस्ट्री में बहुत से गरीब लोग भी हैं जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके ऊपर जो बिकॉज ऑफ नो रिडक्शन इन एंटरटेनमेंट टैक्स देयर इज, it's very, very difficult. Their survival is
actually at a very, very difficult stage. I request the finance minister to consider and please bring in something to help this industry and survive. Thank you very much. तो दोस्तों अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या जया बच्चन का यूं बिफरना ठीक था या नहीं, या फिर जया बच्चन को बार बार इरिटेट किया गया था जिसकी वजह से उनके पास कोई और चारा बचा ही नहीं, उनकी बात उन्हें पूरी ही नहीं करने दी जा रही थी और अंत में फिर वो सब कुछ छोड़ के आखिर उनका जैसा नेचर है वो बिफर ही गई। हालांकि ये कहना भी सही होगा दोस्तों, और मैं बिल्कुल कहूंगी कि संसद में बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना तो गलत है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है और वो असंसदीय है तो फिर विपक्ष को भी अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान तो रखना ही चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि टीका टिप्पणी संसद में जब बार बार होती है, चाहे वो कोई भी कहे कोई भी करे, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, अगर इसी तरीके से बोलने वाले को रोका जाता रहेगा, लगातार उनको टोकेंगे तो उनके बोलने का क्रम टूट जाएगा, वो मुद्दे से भटक जाएंगे और जो चीज़ वो बोलने वाले हैं हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू हो जिसको जानना जनता के लिए भी बेहद ज़रूरी है और वहाँ पर उस मुद्दे को उठाना भी बेहद ज़रूरी हो। जैसा कि जया बच्चन के हिसाब से, क्योंकि वो बॉलीवुड से आती हैं और उनके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रमुखता से उन्होंने वहाँ पर उठाई थी, महंगाई को वो एड्रेस कर रही थी और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड जो है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा टैक्स वही लोग भरते हैं। उनके फिल्मी डायलॉग्स को सदन में कई बार नेता अपनी बातों को, भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग में ले लेते हैं, उनको बुला करके फ़ोटो वगैरह ये सारा खींचना करना, इंटरव्यूज़ वगैरह उनसे करवा लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से मतलब अपने आप को आगे बताने के लिए या बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन जनता पर पड़े इसके लिए उनको बुला करके फ़ोटो सेशन करवा लिया जाता है कलाकारों का। लेकिन जब बात उनके फ़ायदे की आती है तो एंटरटेनमेंट पर न टैक्स कम किया जाता है, न उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचा जाता है। तो इसी बातों को लेकर के जया बच्चन वहाँ पर बात रख रही थी और जब बार बार उनको इस चीज़ से टोका जा रहा था तो उनके बोलने का क्रम टूट रहा था और अंत में वो बिफर ही पड़ी और लगातार उन्होंने फिर सत्ता पक्ष के जो भी वहाँ पर बीजेपी के नेता और जो उनको बार बार टोक रहे थे उनको उन्होंने एक ही शब्द में सीधा जवाब दे दिया और जिस बाद में हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी वहाँ पर और ये शब्द जो है बकवास वो हटाने के लिए भी कह दिया गया था। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।